क्या आप सोच सकते हैं कि जो इंसान हमें हमेशा के लिए छोड़कर चला गया हो, वो किसी दूसरे रूप में वापस हमारे बीच लौट आए? क्या सच में ऐसा संभव है, या ये सिर्फ एक टूटे हुए दिल की वो आखिरी उम्मीद होती है जो वो कभी मरने नहीं देता? नमस्कार, आप देख रहे हैं निर्भय रिपोर्टिंग। आज की कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक ऐसा अनुभव है जो आपको अंदर तक हिला देगा। ये एक ऐसा सच है जिसे सुनकर आप खुद से सवाल पूछने लगेंगे। ये कहानी है एक परिवार की, एक ऐसी घटना की जिसने पूरे शहर को झकझोर कर रख दिया। मध्य प्रदेश का दिल कहा जाने वाला शहर इंदौर, एक ऐसा शहर जहां जिंदगी हर पल दौड़ती रहती है, जहां हर दिन हजारों कहानियां जन्म लेती हैं और ख़त्म भी हो जाती हैं। लेकिन आज जो कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं, वो ख़त्म नहीं हुई, बल्कि एक नए रूप में फिर से शुरू हुई। इसी शहर के बीचों बीच रहता था रघुवंशी परिवार। 9 भाइयों का एक बड़ा संयुक्त परिवार, एक विशाल घर और एक बड़ा सा आंगन, जहां हर समय कोई न कोई आवाज़ गूंजती रहती थी। सुबह की चहल पहल, रसोई से आती खुशबू, बच्चों की हंसी और बड़ों की बातें। ये घर सिर्फ ईंट और पत्थरों का नहीं था, ये एक जिंदा दुनिया थी। और इस दुनिया का सबसे अहम हिस्सा था राजा रघुवंशी। साल 1995 में जन्मा राजा, नाम ही नहीं उसकी पहचान था। वो सच में पूरे परिवार के दिलों पर राज करता था। घर का सबसे छोटा, सबसे चहेता, सबसे प्यारा। अगर वो हंसता तो पूरा घर हंसता, अगर वो उदास होता तो पूरा घर परेशान हो जाता। लेकिन राजा की जिंदगी में एक रिश्ता ऐसा था जो सबसे अलग और सबसे गहरा था, उसकी भाभी, सचिन रघुवंशी की पत्नी, जिन्होंने उसे कभी देवर नहीं माना बल्कि अपने बेटे की तरह पाला। उसकी हर छोटी बड़ी ज़रूरत, हर आदत, हर पसंद, सब कुछ उन्हें पता होता था। अगर राजा देर से घर आता तो वो दरवाजे पर खड़ी मिलती, अगर वो बीमार पड़ता तो वो रात भर उसके पास बैठी रहती। वो रिश्ता खून का नहीं था, लेकिन उससे कहीं ज्यादा मजबूत था। घर में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, व्यापार बढ़ रहा था, परिवार खुश था, रिश्ते मजबूत थे। लेकिन कहते हैं ना, जब सब कुछ बहुत अच्छा लगने लगे तो समझ लेना चाहिए कि किस्मत कुछ और लिख रही है। और फिर वो दिन आया जिसने सब कुछ खत्म कर दिया। 11 का दिन, एकादशी, भगवान का दिन। लेकिन उसी दिन एक ऐसा पाप हुआ जिसने उस पवित्रता को भी दागदार कर दिया। दोपहर का समय, करीब 2:40। राजा अपने काम से बाहर था। उसे नहीं पता था कि कोई उसकी हर हरकत पर नजर रख रहा है, कोई जो उसकी जिंदगी खत्म करना चाहता था। और फिर कुछ ही मिनटों में सब खत्म हो गया। राजा रघुवंशी की हत्या कर दी गई। ये कोई साधारण हादसा नहीं था, ये एक सोची समझी साजिश थी। जिसके पीछे कौन था, क्यों था, ये सवाल पूरे इलाके में गूंजने लगे। जब खबर घर पहुंची तो जैसे समय रुक गया। माँ उमा रघुवंशी, उनकी दुनिया, उनका बेटा अब नहीं था। उनकी चीखें, उनके आंसू पूरे घर में गूंज रहे थे। मेरा बेटा वापस ला दो। एक माँ के लिए अपने जवान बेटे को खो देना, इससे बड़ा दुख शायद इस दुनिया में कुछ नहीं होता। घर का हर कोना राजा की याद दिला रहा था। उसका कमरा, उसकी चीजें, उसकी आवाज, सब कुछ जैसे अभी भी वहीं था। बस वो नहीं था। दिन बीतते गए, हफ्ते, महीने, लेकिन दर्द कम नहीं हुआ, बल्कि हर दिन और गहरा होता गया। घर में पहले जहां हंसी गूंजती थी, अब वहां सन्नाटा था। कोई ठीक से बात नहीं करता था। हर किसी के अंदर एक खालीपन था जो भर नहीं रहा था। रातें लंबी हो गई थीं और दिन भारी। माँ हर रात भगवान से एक ही सवाल पूछती थी, मेरे बेटे ने क्या किया था? लेकिन जवाब किसी के पास नहीं था। फिर करीब 1 महीने बाद, 13वीं का दिन। घर में शोक का माहौल। तभी एक संदेश आता है।
कामाख्या देवी मंदिर के एक पुजारी का। उन्होंने परिवार के कुछ लोगों को बुलाया और जो कहा उसने सब कुछ बदल दिया। उन्होंने कहा, राजा की मौत स्वाभाविक नहीं थी, उसे छल से मारा गया है, उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। कमरे में सन्नाटा था, लेकिन फिर उन्होंने एक और बात कही, वो वापस आएगा। ये सुनकर हर कोई हैरान रह गया। कुछ ने इसे अंधविश्वास कहा, कुछ ने इसे सिर्फ तिलासा, लेकिन माँ, उन्होंने इसे अपने दिल से लगा लिया। उनका विश्वास था कि उनका बेटा जरूर लौटेगा। उन्होंने भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना शुरू कर दी। दिन रात हर पल बस एक ही प्रार्थना, मेरा बेटा वापस दे दो। इसी बीच परिवार न्याय की लड़ाई भी लड़ रहा था। कोर्ट, पुलिस, गवाही, लेकिन रास्ता लंबा था, थकाने वाला था। हर तारीख एक नई उम्मीद लेकर आती और फिर टूट जाती। लेकिन परिवार ने हार नहीं मानी। उन्हें अपने राजा के लिए न्याय चाहिए था। और उसी बीच एक दिन एक खबर आई, सचिन रघुवंशी की पत्नी गर्भवती थीं। पूरा परिवार चुप हो गया। किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन हर दिल में एक ही सवाल था, क्या ये वही है? क्या सच में? समय बीतता गया। हर दिन एक इंतजार बन गया। माँ और भाभी दोनों पूजा करती रहीं। उम्मीद और डर दोनों साथ थे। और फिर वो दिन आया, रविवार। और सबसे हैरान करने वाली बात, फिर से 11। क्या ये सिर्फ एक संयोग था या कुछ और? अस्पताल के बाहर पूरा परिवार खड़ा था। हर किसी की नज़र घड़ी पर थी। हर सेकंड भारी था। दिल की धड़कनें तेज थीं। समय जैसे रुक गया था। और फिर ठीक 2:42 पर एक आवाज़ गूंजी, एक नवजात बच्चे की, एक नया जीवन, एक बेटा। लेकिन जब समय देखा गया तो सबके होश उड़ गए। राजा की मौत 2:40, बच्चे का जन्म 2:42, सिर्फ 2 मिनट। वही दिन, वही समय। क्या ये सिर्फ संयोग है या एक वापसी? माँ अंदर गई, बच्चे को देखा और रो पड़ी। लेकिन इस बार ये आंसू दुख के नहीं थे, ये आंसू खुशी के थे। उन्होंने बच्चे को गोद में लिया और कहा, मेरा राजा लौट आया। परिवार के बाकी लोगों ने भी कुछ अजीब महसूस किया। बच्चे की आंखें, उसका चेहरा, उसका देखने का तरीका, सब कुछ जैसे वो अजनबी नहीं था, जैसे वो पहले भी यहाँ था। और फिर बिना किसी सोच के, बिना किसी ज्योतिष के उसका नाम रखा गया, राजा। आज उस घर में फिर से हंसी है, वही आंगन, वही लोग, लेकिन कहानी बदल चुकी है। एक तरफ न्याय की लड़ाई अभी भी जारी है और दूसरी तरफ एक नया जीवन पुराने जख्मों पर मरहम लगा रहा है। लेकिन सवाल आज भी वही है, क्या ये पुनर्जन्म है या सिर्फ एक संयोग? क्या आत्माएं सच में लौटती हैं या ये सिर्फ दिल का खेल है? और अगर ये सच है तो क्या राजा वापस आया है अपने अधूरे काम पूरे करने के लिए या सिर्फ अपनी माँ के आंसू पोंछने के लिए? ये कहानी सिर्फ एक घटना नहीं है, ये एक सवाल है जो हर इंसान से जवाब मांगता है। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और निर्भय रिपोर्टिंग को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ हर कहानी सिर्फ सुनाई नहीं जाती, महसूस कराई जाती है।